यानी सीजी सेट 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही सीजी सेट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे डालेंगे। इसके साथ ही फॉर्म भरने के लिए क्या प्रोसेस होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 यानी सीजी सेट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के संबंध में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म की बात करें तो 13 मई से आपका ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप 9 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो 10 से लेकर 12 जून के बीच आप अपने फॉर्म में करेक्शन यानी सुधार भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा की तिथि यानी एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो 21 जुलाई यहाँ पर संभावित एग्जाम डेट रखा गया है। और यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 का अलग अलग टाइमिंग दिया गया है। सो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है सीजी सेट 2024 का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना होगा। सीजी सेट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च टैब पर आना है और यहाँ पर आप सीजी व्यापम लिख के सर्च कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो व्यापम की साइट आ जाएगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से व्यापम की साइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशंस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीजी सेट 2024 का यहाँ पर जो है पूरा डिटेल आ जाता है। दोस्तों, यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर आप अपना सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप पूरा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा तो इस पेज में नीचे आना है और यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस लिखा हुआ आ रहा है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ व्यापम में यहाँ पर लॉगिन करने का पेज यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ व्यापम में पहले ही फॉर्म भर चुके हैं यानी कि पहले ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ व्यापम में पहली बार अभी फॉर्म भरे हैं यानी कि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा है तो यहाँ पर देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के पेज यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। नीचे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, जो भी आपकी नाम आधार कार्ड के अनुसार होगी उसी के अनुसार यहाँ पर आपका अपना पूरा नाम एंटर करना होगा। नीचे गेट ओटीपी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। उस पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका नाम देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो रिश्तेदार का प्रकार लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके फादर, हस्बैंड जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद नीचे रिलेटिव नेम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर फादर सिलेक्ट किए हुए हैं तो फादर का नाम लिख देंगे। इसके बाद नीचे आपसे मदर्स नेम मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम डाल देंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है, फीमेल मेल जो भी आपकी जेंडर होगी यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है तो यहाँ पर क्लिक करके इस प्रकार से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इस कैलेंडर को आपको सिलेक्ट करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़ के निवासी पूछा जा रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर फैमिली ईयरली इनकम मांगा जा रहा है, आपके परिवार का वार्षिक आय कितना है यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। और फोटो को सबसे पहले आप रिसाइज कर लेंगे। यहाँ पर साइज देखेंगे तो 20 से लेकर 100 के भी रखा गया है, तो सबसे पहले आप अपना फोटो और सिग्नेचर को 20 से लेकर 100 के बी के बीच में रिसाइज कर लेना होगा। रिसाइज कर लेने के बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जिस फाइल में आप अपना फोटो रखे हुए हैं उस फाइल में जाकर फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अपलोड का ऑप्शन से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटोग्राफ्स है यहाँ पर आसानी से अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिंपली यहाँ पर सिग्नेचर के ऑप्शन पर जाकर आपको सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप दिव्यांग हैं। अगर दोस्तों आप दिव्यांग होंगे तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे,
नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे अदर इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर नेशनैलिटी यानी नागरिकता पूछी जा रही है। तो अगर आप इंडियन होंगे तो यहाँ पर आपको इंडियन पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछी जाती है, SC, ST, जनरल, OBC, जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है कि आप कौन से जिले से हैं, आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति पूछी जाती है। अगर आपका विवाह हो गया होगा तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर अनमैरिड पर आप क्लिक कर देंगे। नीचे आपसे ईमेल आईडी मांगी जाती है, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आपसे पूरा प्रेजेंट एड्रेस है मांगा जाता है, हाउस नंबर, गली मोहल्ले का नाम, सिटी जो भी आपकी जो है आसपास के जो है गांव या एरिया का नाम होगा, स्टेट यानी राज्य का नाम, जिला का नाम, और ये पिन कोड डाल के यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस है उसे फिल करना होगा। एड्रेस फिल कर लेने के बाद नीचे आपसे परमानेंट एड्रेस मांगा जाता है। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा, ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन है, आई एग्री पर आपको क्लिक करना होगा। नीचे कैप्चा कोड आपको फिल करना है और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो गया है। अगर आप CG व्यापम में एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके डायरेक्ट आपको फॉर्म को फिल करना होगा। अब जो भी आप व्यापम में फॉर्म भरेंगे इसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड का आपको यूज करना होगा। अब आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो गो टू लॉगिन पेज लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका लॉगिन पेज है दोबारा यहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन से यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोफाइल है कुछ इस प्रकार से लॉगिन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो सेट 2024 लिखा हुआ आ रहा है, तो एक्शन के नीचे अप्लाई का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये सारे नोटिफिकेशन आपको अच्छे से रीड आउट कर लेने हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो शैक्षणिक योग्यता, आपके पास क्या क्या जो है योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमिलेयर है और जो निःशक्त हैं उन सभी के लिए यहाँ पर 50% मांगा गया है। दोस्तों अगर आप सेट परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपके पास PG होनी चाहिए। इसके साथ ही SC, ST, OBC और जो PWD कैंडिडेट है उनका यहाँ पर 50% होना चाहिए, तो वह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों PG के फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो चूज यूर सब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस पूरी सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, तो सबसे पहले हिंदी, इसके साथ ही इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसके साथ ही सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, ये सारे जो है सब्जेक्ट से अगर आपने जो है MA, MSc या कोई भी जो है MCOM किया होगा तो दोस्तों आप जो है इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको यहाँ से आपने जिस सब्जेक्ट से PG कर रखा है उस सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो पूछा जा रहा है कि अगर आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा तो यहाँ पर कंप्लीटेड पर क्लिक करेंगे। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अपेयरिंग होंगे तो यहाँ पर आपको स्टडिंग पर क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर कंप्लीट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मांगी जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिस्क्रिप्ट लाइन लिखी हुई आ रही है, तो यहाँ आप जो भी PG का कोर्स किए हुए हैं उस PG के कोर्स का आपको यहाँ पर पूरा नाम लिख देना होगा। अब नीचे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाता है, तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं या आप अपने इंस्टीट्यूट यानी जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई किया हुआ है उस कॉलेज का भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ईयर ऑफ पासिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो अपने PG कौन सी ईयर में पास आउट किया हुआ है उस ईयर को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऑब्टेन मार्क्स यानी आपका प्राप्तांक पूछा जा रहा है, तो अपने PG में एग्रीगेट कितना नंबर मिला हुआ है यहाँ पर एंटर करेंगे। आउट ऑफ टोटल मार्क्स में आपका कितना टोटल नंबर का था यहाँ पर एंटर करेंगे और नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपने प्रोफाइल बनाते समय जो भी इन्फॉर्मेशन दिए होंगे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपसे एग्जामिनेशन की सिटी मांगी जाती है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, जसपुर, कांकेर, रायपुर, सरगुजा, ये सारे जो है एग्जाम सेंटर दिए